भगवती श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की हृदयनी शक्ति ही श्री रामेश्वरी श्री राधा हैं। श्री कृष्ण के प्राणों से ही इनका आविर्भाव हुआ। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। और श्री कृष्ण ये सम्य रूप से आराधना करती हैं, अतः ये राधिका हैं। ये निवारण का दान करती हैं, इसलिए राधा नाम से कीर्तित हुई हैं। नृग पुत्र राजा सुचंद्र एवं पितरों की मानसी कन्या कलावती का वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा गोपी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा ने पूर्व जन्म में पति पत्नी के रूप में दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। इसलिए कमल योनि ब्राह्मण ने दोनों को यह वर दिया था, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की आदि शक्ति श्री राधा तुम्हारी पुत्री बनेंगी। इस प्रकार द्वापर के अंत में योग माया ने रासेश्वरी श्री राधा के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए, गर्भ के अन्य लक्षण भी प्रकट होने लगे। कानों कान यह समाचार वृषभानुपुर में फैलने लगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिन सोमवार के मध्य में कीर्तिदा रानी के प्रसूति गृह में सहसा एक दिव्य ज्योति फैल गई। उस तीव्र ज्योति से सबके नेत्र बंद हो गए। जब गोप सुंदरियों के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा सहस्र सरचंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के पास पड़ी है। कीर्तिदा रानी ने संग प्रसूता अपनी कन्या को देखकर प्रसन्नता के आवेग में मन ही मन 1 लाख गोदान का संकल्प कर डाला। गोलोक विहारी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर प्रकृति की सोरस धारा प्रभावित हुई थी। वह द्विगुणित प्रमाण में रामेश्वरी के जन्म पर उमड़ पड़ी। बालिका का नाम राधा रखा गया। देवर्षि नारद ने व्रज में श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन किया। उन्होंने सोचा, जब स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण चंद्र भूतल पर अवतरित हो गए हैं तो गोलोकेश्वरी श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य अवतरित हुई होंगी। घूमते घूमते देवर्षि नारद वृषभानु गोप के विशाल भवन के पास पहुँचे। वृषभानु गोप ने उनका विधिवत सत्कार किया। उन्होंने देवर्षि निवेदन किया, भगवान मेरी एक पुत्री है। वह सुंदर तो इतनी है मानो सौंदर्य की खाणी हो, किंतु हमारे विशेष प्रयास के बाद भी वह अपनी आंखें नहीं खोलती है। आश्चर्यचकित देवर्षि नारद वृषभानु के साथ उनके अंतःपुर में गए। बालिका का अनूप सौंदर्य देखकर देवर्षि के विस्मय की सीमा ना रही। नारद के मन में आया, निश्चय ही यही रामेश्वरी श्री राधा है। वृषभानु को बाहर भेजकर उन्होंने एकांत में श्री कृष्ण प्राणेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति की, किंतु उन्हें श्री राधा के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही देवर्षि नारद श्री कृष्ण वंदना करना शुरू किया, दृश्य बदल गया। पालने में विराजित वृषभानु कुमारी अंतर्हित हो गई और देवर्षि नारद को किशोरी श्री राधिका का दर्शन हुआ। नाना प्रकार के अलंकारों से सज्जित अगणित सखियों भी वहां प्रकट होकर श्री राधा को घेर ली। श्री राधा देवर्षि को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने के बाद पुनः पालने में बालिका रूप में प्रकट हो गई। देवर्षि नारद गदगद कंठ से श्री राधा का यशोगान करते हुए वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण की लीला सहचरी श्री राधा के विषय में साम रहस्य का कथन है कि इन्हीं के कारण रस स्वरूप परमात्मा की कृपा प्राप्ति होती है, इसलिए ये राधा है। ब्रह्म वैवर्त पुराणों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। वास्तव में रस सागर श्री राधा कृष्ण एक ही देह हैं, केवल क्रीड़ा के लिए 2 रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी के कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है।